छोड़ रहा है। हेलो बच्चों, आज हमारे RKMS एजुकेशन क्लासेज में क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट थ्योरी चलने वाला है। इसका करीब आधा घंटा का क्लास चलेगा, जिसमें हम आपको सेट से संबंधित जितने भी थ्योरी कॉन्सेप्ट हैं वो हम आपको बताएंगे और निश्चित तौर पर आपका जो है सो 1.5 तक का थ्योरी हम ख़त्म कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेट चैप्टर पहला क्या नाम है? समुच्चय नाम है। समुच्चय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? सेट। समुच्चय को अंग्रेजी में सेट। समुच्चय का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का क्या चीज़ संग्रह होता है या इकट्ठा। बात समझ गया? अगर हमको परिभाषा लिखना रहेगा तो देखो किस तरह से लिखेंगे। सेट किसी भी चीज़ का क्या हो गया? सुपरिभाषित संग्रह हो गया। बात समझ गया? देखो तो इसका परिभाषा हम लिखेंगे वस्तुओं के सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे? संग्रह को समुच्चय कहेंगे। समुच्चय कहते हैं। अब देखो आपके मन में आता होगा कि सुपरिभाषित संग्रह क्या है। तो सुपरिभाषित संग्रह वही संग्रह है जिसका मान क्या होगा? सबके लिए बराबर रहेगा, यानी कि उसका मान कभी दूसरे के लिए अलग नहीं और तीसरे के लिए अलग नहीं होना चाहिए। जैसे देखो सुपरिभाषित संग्रह किसको कहते हैं? देखो वैसा संग्रह जिसका मान सबके लिए क्या रहेगा? बराबर। सबके लिए समान या बराबर होता है। तो देखो बच्चों, सुपरिभाषित संग्रह जो किसको कहते हैं, सो देखो अगर मान के चलो हम एग्जाम्पल में ये बोले कि 10 से छोटी प्राकृत संख्या का समुच्चय 10 से छोटी प्राकृत संख्या का समुच्चय। यदि हम ये प्रश्न किसी भी बच्चों से पूछे तो सबका जवाब क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये सेट होगा। मान के चलो ये सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 होगा। 10 से छोटी बोला है तो 9 तक होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये मैं किसी से प्रश्न पूछूंगा तो सबका जवाब बराबर ही आएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है? सेट है, यानी कि समुच्चय है। और समुच्चय नहीं है में देखो, अगर हम मान के चलो हम तुम्हें बोले कि बच्चों बताओ कि 10 जो है से महान बल्लेबाज का नाम, तो बताओ ये सेट होगा कि नहीं? 10 महान बल्लेबाज का नाम, तो ये सेट होगा कि नहीं? बताओ तुम सब। नहीं होगा। ये सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 अगर हम ये प्रश्न किसी दूसरे से पूछेंगे और किसी तीसरे से पूछेंगे तो निश्चित तौर पर ये जवाब सबका अलग अलग आएगा। तो ये सेट कभी नहीं हो सकता है। कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर, कोई बोलेगा विराट कोहली, किसी को कोई 10 पसंद होगा, किसी को कोई बल्लेबाज 10 पसंद होगा। तो निश्चित तौर पर इसका जवाब सबके लिए बराबर नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। चलो कोई पूछे कि बच्चों तुम पढ़ रहा है समुच्चय और समुच्चय का पिता का नाम बताओ, तो समुच्चय के पिता का नाम क्या होगा? समुच्चय के पिता का नाम क्या होगा? तो समुच्चय का पिता कौन है? तो बच्चों समुच्चय का पिता जॉर्ज कैंटोर, CANTOR, जॉर्ज कैंटोर। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं और हिंदी में जॉर्ज कैंटर लिखते हैं। कैंटर है। तो कोई पूछ देगा कि समुच्चय के पिता का क्या नाम है, तो बता देगा। क्या बोलेगा? जॉर्ज कैंटोर। अब एक बात समझना हमें ज़रूरी है, हम सेट पढ़ रहे हैं तो सेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसे कुछ न कुछ नाम से बुलाया जाता है। इस चैप्टर में उस चीज़ का ज़्यादा उपयोग होगा, तो एक बार जान लो।
अगर मान के चलो सेट ए बराबर हमको 1 2 3 4 5 6 इतना तक दिया है। अब हमसे कोई पूछ देगा कि भाई सेट ए के अंदर जो 1 2 3 4 5 6 है, इसे हम किसी न किसी नाम से बुलाते हैं, उस नाम को क्या कहेंगे? तो बच्चों हम बता दें आपको कि सेट के अंदर जितना भी चीज़ रहता है उसे या तो हम वस्तु कहते हैं या क्या चीज़ कहते हैं? सदस्य कहते हैं, वस्तु सदस्य या एलिमेंट कह सकते हैं, या अवयव भी बोल सकते हैं, या अवयव भी कह सकते हैं। तो इसका परिभाषा अगर हम लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि वस्तु या सदस्य या एलिमेंट या अवयव को कि किसी समुच्चय के अंदर जो उपस्थित होता है या मौजूद होता है, जो उपस्थित होता है या मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम एलिमेंट या सदस्य या वस्तु या अवयव कहते हैं। मौजूद होता है उसे वस्तु या एलिमेंट या अवयव कहते हैं। तो समुच्चय को हमेशा क्या करेंगे? मध्यम कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। अगर हम कोई समुच्चय लिखना चाहे जैसे, और इसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। जैसे हम अगर कोई सेट लिखे कि प्राकृत संख्या का समुच्चय, तो इसे कैपिटल लेटर यानी कि एन से इसलिए डिनोट करेंगे क्योंकि एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और ये कैपिटल लेटर हुआ। और हमेशा इसको कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। तो प्राकृत संख्या के समुच्चय में 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो हमें कोई भी अगर बोलेगा तो समुच्चय को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं? तो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और हमेशा इसे मध्यम कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अब देखो समुच्चय को लिखने की विधि कुछ है, बताई गई हमारे किताब में, वो जानते हैं। तो हम आपको बता दें कि क्लास 11th के चैप्टर 1 में समुच्चय को लिखने की 2 विधि बताई गई हैं। पहला है समुच्चय को लिखने की 2 विधि हैं। पहला हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। इसको इंग्लिश में ROST या रोस्टर FORM फॉर्म लिखते हैं। और दूसरा हो गया समुच्चय निर्माण विधि। इसको हम लोग इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अब हमें रोस्टर फॉर्म के बारे में जानकारी पता चलना चाहिए कि नहीं, कि रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं किसी अवयव को। तो बच्चों रोस्टर फॉर्म में तो इस विधि में अवयवों को मझली कोष्ठक के अंदर कोमा लगा कर लिखते हैं। कोमा लगा कर लिखते हैं। और अवयवों की पुनरावृत्ति
अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती हैं। यदि हमको कोई सेट दिया रहेगा कि यदि हमको कोई सेट एग्जाम्पल में देखो SCHOOL कहेगा स्कूल को हमें रोस्टर फॉर्म में एक सेट बनाइए, तो हम कैसे बनाएंगे इसको देखो। पहला नियम क्या करा है कि इस विधि में अवयवों को मझली कोष्ठक के अंदर रखते हैं, यानी कि मझली कोष्ठक हम दे दिए। उसके बाद कहता है और अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मझली कोष्ठक दे दिए और इसको रोस्टर फॉर्म में, तो S पहला है, उसके बाद CH और यहाँ पर देखो डबल O आ गया है। डबल O यानी कि अवयव दुगो आ गया है। इसका मतलब इसमें एक लिखाएगा, पुनरावृत्ति बार बार नहीं होगा। इसमें दो O है, इसमें एक ही O लिखाएगा, और L नहीं है तो L फिर लिखाएगा। तो इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म में किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। जैसे हमें मान लो अगर प्राकृत संख्या का समुच्च दिया है, प्राकृत संख्या का समुच्च, और इसको बोलेगा बच्चों कि हमें रोस्टर फॉर्म में लिख करके बताइए प्राकृत संख्या का समुच्च। तो हम क्या करेंगे कि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले मझली कोष्ठक के अंदर किसी भी अवयव को कोमा लगा कर लिखते हैं। तो प्राकृत संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये प्राकृत संख्या का समुच्च दिया है, यानी ये इनफाइनाइट तक जाएगा। क्योंकि अगर ये हमें दिया रहता कि प्राकृत संख्या में 10 से छोटी प्राकृत संख्या का, तो 10 से पीछे तक ही लिखते, लेकिन यहाँ सिर्फ प्राकृत संख्या का समुच्च दिया है, तो निश्चित तौर पर ये आगे हमें इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम समुच्च निर्माण विधि देखेंगे। समुच्च निर्माण विधि। तो बच्चों इस विधि में अवयवों के लिए एक विशेष तर्क दिया जाता है। जितना भी अवयव हमारे सेट के अंदर रहेगा उस सब के लिए एक ऐसा तर्क देंगे जिसके अंदर वो सारा एलिमेंट आ जाना चाहिए। देखो इस विधि में अवयवों के लिए एक विशेष तर्क दिया जाता है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में देखो, अगर मान के चलो हमें रोस्टर फॉर्म में अगर सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट तक अगर हमें दिया रहेगा, तो हमें देखना है कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक में हमें एक ऐसा क्या करना है, एक तर्क लेना है जिससे ये सारा एलिमेंट आ जाना चाहिए। तो उसमें लिखने के लिए ए इक्वल टू, एक बात हमें बताना भूल गए, रोस्टर फॉर्म में इस चीज़ को हम लोग सच दैट या इस प्रकार सच दैट या इसको हिंदी में इस प्रकार बोलते हैं। ये 2 डॉट दिया है इसको या इसको, इसी को सच दैट या इस प्रकार बोलते हैं। जब हम समुच्च निर्माण विधि में सारे एलिमेंट को x मानकर बनाते हैं, तो x के बाद ये सच दैट दिया जाता है, और तब सारे एलिमेंट के लिए तर्क लिखा जाता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक गया है, ये कहीं ना कहीं प्राकृत संख्या का समुच्च है। तो इस सारे को हम मान लेंगे x, और उसके बाद सच दैट देंगे और लिखेंगे कि x एक प्राकृत संख्या है। तो x एक प्राकृत संख्या है, जब ये हम तर्क देंगे तो कहीं ना कहीं ये सारा एलिमेंट, इस सेट ए का सारा एलिमेंट उस तर्क में आ जाएगा। तो x एक प्राकृत संख्या का समुच्च है। अब यदि हमें यहाँ पर अगर ये दिया रहता 1 से लेकर के 10 तक, अगर हमें ये दिया रहता तो हम तर्क क्या देते, तो हम तर्क देते ये सारे को क्या मान लेते x, और x सच दैट में x एक प्राकृत संख्या है जो 11 से छोटी है या 10 तक है। ये हम सेट दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट तक है, इसलिए हम x एक प्राकृत संख्या का समुच्च है सिर्फ यही देंगे, इसमें सारा
प्राकृत संख्या का समुच्चय आ जाएगा।